प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 से 14 पद। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरी खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन पर और उन प्राणियों में और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, यशायाह 43 अध्याय 21 पद में परमेश्वर कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर उस वजह को बताता है कि क्यों उसने इस्राएलियों को चुना। परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए भेजा, अपने लिए रचा, ताकि वे उसका गुणानुवाद करें। और यह वचन सभी लोगों पर लागू होते हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया है और वे परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है उन स्तुतियों को पाने के द्वारा जो उसकी संतान परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। मगर वो सारी की सारी स्तुतियां आनंद से ग्रहण नहीं करता, बल्कि केवल वही स्तुति ग्रहण करता है जो उसके सामने सुगंध के रूप में अर्पण होती है। और प्रत्येक स्तुतियों की सुगंध व्यक्तिदर व्यक्ति अलग अलग होती है। निर्भर करता है कि स्तुति करने वाले का हृदय कितना शुद्ध है और कितना ईमानदारी से वो अपनी स्तुति अर्पण करता है, कितने जोश से स्तुति अर्पण करता है। इसीलिए उसकी स्तुति अलग होती है, इसीलिए उसकी सुगंध अलग अलग होती है। और इस प्रकार से सुगंध की प्रचुरता में भी अंतर होता है और वैसे ही उसके घनत्व में भी अंतर होता है। ये सारी चीजें शुद्धता से मापी जाती हैं और निर्णय परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूतों के द्वारा और प्रधान दूतों के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रार्थनाओं पर भी यही लागू होता है। आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के सिंहासन के पास ली जाती है प्रार्थना की सुगंध के रूप में। वो प्रार्थनाएं जो आप उत्साहपूर्वक विश्वास से करते हैं, उसे सुनहरे पात्र में डाला जाता है और परमेश्वर के सम्मुख परोसा जाता है। और न्याय अनुसार जब यह सही परिमाण पर पहुंचती हैं, तो आप उत्तर प्राप्त करते हैं। मगर फिर भी सारी की सारी प्रार्थनाएं सुगंध नहीं बनती है जिन्हें परमेश्वर के सामने लाया जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं और उस वक्त अगर आपके पास पाप की बाधाएं हों, अगर आप काल्पनिक विचारों में बुड़बुड़ाते रहें या फिर सो जाएं, या फिर अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा अनुसार न हो, तो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाती हैं। निर्भर करता है कि आपका हृदय कितना शुद्ध है, कितना प्रेम और कितना विश्वास से आप प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। उसी के आधार पर प्रार्थना की सुगंध अलग होती है, उसका घनत्व अलग हो जाता है। आपकी प्रार्थनाओं की और आपकी स्तुतियों की ऐसी सुगंध शुद्धता से मापी जाती है और परमेश्वर के सामने लाई जाती है। और अंतिम न्याय के दिन ये सारी की सारी चीजें साफ रूप से प्रकट होंगी। और जो प्रार्थनाएं आपने की है परमेश्वर के राज्य के लिए, उन प्रार्थनाओं की सुगंध की मात्रा के आधार पर आप प्रतिफल प्राप्त करेंगे। बहरहाल प्रतिफल न केवल आपकी प्रार्थना और स्तुतियों के लिए आपको दी जाएगी, बल्कि मत्ती 12 अध्याय 36 पद में यीशु कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, चाहे वो बात कितनी ही छोटी क्यों न हो, बल्कि वो वैसे ही रिकॉर्ड की जाएगी। और वो उसी के आधार पर या तो सजा पाएंगे या प्रतिफल पाएंगे। इसलिए अवश्य ही आपको एहसास करना है कि हर एक बात जो आप प्रार्थना में कहते हैं या स्तुति में कहते हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है।
लोग अपने मानकों में, अपने रिकॉर्ड्स में गलती कर लेते हैं, परंतु जो मापदंड और जो रिकॉर्ड स्वर्गदूतों के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें बिल्कुल भी कोई गलतियां नहीं होगी। और अंतिम न्याय के दिन जो कुछ भी आपने अपने जीवन काल के दौरान इस धरती पर किया है प्रकट किया जाएगा उस शीशे के समुद्र के ऊपर, तो आप उस वक्त कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। इस धरती पर आपने जो कुछ भी किया है और साथ ही साथ जो कुछ आपके मन में था, आपके विचारों में था, वो साफ रूप से शीशे के उस समुद्र पर प्रकट किया जाएगा। इसीलिए कोई भी बहाना आप नहीं बना सकते हैं। मैं आपसे हमारे प्रभु के नाम से विनती करता हूँ कि इस बात को आप अपने मन में रखें और हर बात को जो आप अपनी प्रार्थना और स्तुतियों के दौरान कहते हैं हमेशा सत्य में सुंदर बनाएं। 9 और 10 पद में वो स्तुतियों के तत्व है जो 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन प्रभु के सामने अर्पण कर रहे हैं, और वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यहाँ पर एक नया गीत इस संसार के गीत को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये एक नया गीत है जिसे स्वर्ग में गाया गया है। इस धरती पर कुछ ऐसे गीत हैं जिसे हम स्तुति और आराधना के लिए गाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जिन्हें हम गाते हैं ताकि हम परिपूर्णता को और प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें वहाँ पर परिपूर्णता और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए गीतों को गाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम और भी अधिक प्रेरणा और परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे जब हम स्वर्ग में स्तुतियाँ गाएंगे, मगर क्योंकि हम वहाँ पर शारीरिक दशा में नहीं होंगे जैसे कि इस धरती पर है, इसलिए हमें वहाँ पर परिपूर्णता और प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए गीत को गाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारी स्तुति का उद्देश्य केवल परमेश्वर की आराधना करना होगा और धन्यवाद और महिमा देना ही होगा। इस वक्त 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन एक नया गीत गा रहे हैं जो उन गीतों से अलग है जो वे इस धरती पर गाया करते थे। और यह गीत गवाही के विषय में है कि यीशु मसीह ही केवल एकमात्र है जो मोहरों को खोलने के योग्य है, और यह उसकी सेवकाई के विषय में भी है हमारे उद्धारकर्ता के रूप में। यीशु न केवल इस्राएलियों के लिए उद्धारकर्ता था, उसने अपना तमाम लहू बहाया और मर गया ताकि तमाम मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बने। जिस प्रकार से 9 पद में लिखा है कि तूने वध होकर अपने लहू से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यीशु ने अपने लहू से दाम चुकाया ताकि हर कुल, हर भाषा और लोगों और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले। उद्धार का द्वार यीशु मसीह के नाम से खोला गया और हमें परमेश्वर की संतान होने की आशीष दी गई है। और साथ ही वध किया गया इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रभु 33 की उम्र में मारा गया। और 10 आयत में लिखा है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसका अर्थ है कि हम जो यीशु मसीह के नाम के द्वारा बचाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनेंगे और हम इस धरती पर राज्य करेंगे। हम हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनेंगे। तो फिर वो लोग कौन होंगे जिनके ऊपर हम राज्य करेंगे? आप जानते हैं कि ऐसे लोग होंगे जो इस धरती पर रह जाएंगे, वो उठाए नहीं जाएंगे। 1000 राज्य के वर्ष के दौरान कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा और कोई अलगाव नहीं होगा। 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान जब बहुत सी युद्ध होंगे, बहुत कम लोग ही बचे रह जाएंगे, उनमें विवाह होंगे और उनकी बहुत सी संतानें उत्पन्न होंगी और जल्दी ही वे धरती भर में भर जाएंगे। 1000 वर्ष के लिए वे पूरी धरती को भर देंगे।
परंतु हम वो आत्मा के लोग होंगे जो हवा में उठा लिए जाएंगे परमेश्वर की संतान के रूप में, और ऐसे लोगों से हम अलग हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों के ऊपर राज्य करेंगे। हम राज्य करेंगे। पुराने नियम के दिनों में केवल याजक ही थे जो प्रार्थना मंदिर में जा सकते थे। जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो याजक उसकी ओर से एक जानवर को मारता था, उसका लहू लेकर के मंदिर में जाता था और वेदी पर उसका लहू छिड़काता था ताकि उस व्यक्ति के पापों से उसे छुड़ा सके। मगर जब यीशु परमेश्वर और हमारे बीच में मेल बलि के रूप में क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। मत्ती 27 अध्याय 51 पद में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लोहों के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इसलिए अब यह संभव हो गया है कि परमेश्वर की बचाई हुई संतान परमेश्वर की आराधना मंदिर में आराधना भवन में कर सकती है और सीधे रूप से परमेश्वर से संवाद कर सकते हैं। पुराने नियम के दिनों में आप आराधनालय में नहीं जा सकते थे, केवल याजक ही वहाँ जा सकते थे, आपके लिए पश्चाताप करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। परंतु पाप की दीवार आप और परमेश्वर के बीच में जब टूट गई, जब पर्दा 2 भागों में बांट दिया गया, पाप की दीवार दूर हो गई, अब आप भवन में जा सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे याजक की योग्यता को प्राप्त करना। इसके साथ साथ उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं और वो प्रभु की दुल्हन बन जाते हैं, जो राजाओं का राजा है, और वे 7 साल की विवाह भोज में हवा में शामिल होंगे, और साथ ही इस धरती पर भी 1000 वर्ष के राज्य के दौरान वे राज्य करेंगे। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। 4 जीवित प्राणी और 24 प्राचीन एक नया गीत गाते हैं इसके विषय में प्रभु के सामने, और यह उनकी गवाही है कि ये सारी की सारी चीजें प्रभु के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा पूरी की गई हैं। और अब 11-12 पद में लिखा है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों और करोड़ों में थी, अर्थात एक बड़ी संख्या में, है कि नहीं? ये संख्या एक बहुत बड़ी है। और वे ऊंचे शब्द में कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रेरित यूहन्ना इस वक्त बहुत से स्वर्गदूतों को परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर देख रहा है, और 24 प्राचीनों को और 4 जीवित प्राणियों को। जब परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे, तो फिर पूरे के पूरे स्वर्ग में कितने सारे स्वर्गदूत होंगे? मगर जो भी है, वहाँ पर भी स्वर्गदूतों के पद क्रम के अनुसार क्रम बहुत ही कड़े होते हैं, और उनके व्यक्तिगत नाम भी होते हैं, और उनकी योग्यता, उनके अधिकार भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वहाँ पर स्वर्गीय सेनाएं हैं जो स्वर्गदूतों से अलग है, और वहाँ पर प्रधान दूत हैं और स्वर्गदूतों के भी मुखिया है। इसलिए हम प्रधान दूतों के नाम देख सकते हैं, जैसे कि जिब्राइल है और मिकाएल है, और मिकाएल को यहोवा की सेना का कप्तान भी कहा गया है पुराने नियम में। और इस तरह के वाक्यों का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे शक्तिशाली स्वर्गदूत। परंतु सारे के सारे स्वर्गदूत आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। वे परमेश्वर के आदेशों को मानते हैं और परमेश्वर की सेवकाई में सहयोग देते हैं।
परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत विशेष अनुग्रह उंडेलना शुरू कर दिया है कि उसने आपकी आत्मिक आंखें खोल दी है। आप में से बहुत सारों की आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। विशेष रूप से जब आप मोहन मीठे पानी के स्थान पर जाते हैं, आप अपनी आत्मिक आंखों को खुलने का अनुभव लेते हैं और आप स्वर्गदूतों को देखते हैं। और शायद परमेश्वर विशेष अनुग्रह वहाँ पर आपके ऊपर उंडेल रहा है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को मौसम को नियंत्रित करने का आदेश दे सकता है और उन्हें अधिकार भी दे सकता है कि वे प्राकृतिक आपदाएं लाएं। दूसरा शमूएल 24 अध्याय 16 पद में लिखा है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सारी जगहों पर हम देख सकते हैं कि जब स्वर्गदूत परमेश्वर से विपत्ति को लाने का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो वे धरती पर अलग अलग विपत्तियां ला सकते हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी भेज सकता है उसकी संतान की सेवा टहल करने के लिए। दानियल 6 अध्याय 22 पद में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। शेरों के मान में डाले जाने से दानियल स्वर्गदूत के द्वारा, जिसे परमेश्वर ने भेजा था, सुरक्षित रहा। सिंहों के मुंह बंद कर दिए गए और वो दानियल को खा नहीं पाए। प्रेरितों के काम 12:7 में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और उसे कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। परमेश्वर ने प्रभु के स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत उस जेल में आया और पतरस को बचाया। सिर्फ पतरस ही नहीं, बल्कि प्रेरित पौलुस भी इसी प्रकार से बचाया गया। इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद में भी लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? सारे के सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं ताकि परमेश्वर की बचाई हुई संतान की सेवा टहल करें। आप में से हर एक के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है, आपकी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर की संतान की सुरक्षा के लिए, स्वर्ग के नागरिकों के लिए। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है सेवा टहल करने वाली आत्माओं को, क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपको सुरक्षा देते हैं। इसलिए शत्रु दुष्ट आपकी कोई हानि नहीं कर सकता। गंदी चीजें आपको बिल्कुल नहीं छू सकती। परंतु यदि आप पाप करें तो आपका स्वर्गदूत आपको अनदेखा करता है। आपका स्वर्गदूत आपको छोड़ता तो नहीं है, लेकिन आपको अनदेखा करता है और आपसे दूर हो जाता है और आपको सुरक्षा नहीं देता। इसलिए शत्रु दुष्ट और शैतान आपके ऊपर काम कर सकते हैं और बीमारियां आप में आ सकती हैं। जब स्वर्गदूत आपको सुरक्षा देता है तो बीमारियां आप में नहीं आ सकती और आपकी कार भी कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती। चाहे आप गलती भी करें, चाहे आपकी कार टूट फूट भी जाए, लेकिन क्योंकि आपका स्वर्गदूत आपको सुरक्षा देता है, इसलिए आपको चोट नहीं लगती। क्या हर साल आप इसका अनुभव नहीं करते? आपने गलती की थी, आपकी कार पूरी तरह से टूट फूट गई, मगर आपको बिल्कुल भी कोई चोट नहीं लगी, है कि नहीं? खास रूप से आपके सर के ऊपर कोई चोट नहीं लगती है। मुझे कभी नहीं सुनने को मिला। ये स्वाभाविक होता है कि ड्राइवर को कार एक्सीडेंट में उनके सर पर चोट लगती है, मगर हमारे चर्च के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको चोट लगी है तो ये मामला वो है जहाँ पर आपने प्रभु के दिल को पवित्र नहीं माना या फिर संपूर्ण दशमांश नहीं दिया। यदि आप संपूर्ण दशमांश देते और सबत को पवित्र मानते, तो चाहे आपकी कार एक्सीडेंट क्यों ना हो, आपकी गलती से आपके शरीर का एक भी अंग चोटिल नहीं होता। क्या इसका अनुभव आपने नहीं लिया है? क्या आपने इसकी गवाही नहीं दी है?
ये संभव है क्योंकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। परंतु यदि आप पाप करें तो स्वर्गदूत आपको अनदेखा करेंगे न्यायानुसार। जैसे कि उत्पत्ति में लिखा है, शत्रु दुष्ट और शैतान वो उन लोगों को खाते हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं। जिस सीमा तक आप पाप करते हैं और परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं और पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं, तो वे काम करते हैं, वे आप पर दोष लगाते हैं और फिर अनुमति प्राप्त करके वे आपको खाते हैं। वे बीमारियां और आपदाएं आपके ऊपर लाते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु भी। और जब परमेश्वर की संतान इस धरती पर अपना जीवन समाप्त करते हैं तो स्वर्गदूत उनकी आत्माओं की अगुवाई करते हैं। 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्रों में आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। इस प्रकार से हर स्वर्गदूतों को अपने कर्तव्य दिए गए हैं और वे उन्हें विश्वास योग्यता से करते हैं। इस धरती पर आप जो कुछ भी करते हैं या फिर हर एक बात जो आप कहते हैं, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं जो इन तमाम बातों का रिकॉर्ड रखते हैं। जो कुछ आप इस धरती पर करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। जो कुछ भी आप करते हैं, दोनों ही विश्वासी और अविश्वासी सभी के लिए ये स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं, हर एक के लिए एक। और वे दृष्टि रखते हैं जो कुछ भी आप करते हैं और उन तमाम बातों का रिकॉर्ड बनाते हैं जो आप करते हैं। ये उनका काम है और ये रिकॉर्ड्स प्रमाण होंगे आपका न्याय करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्वर्गदूत आपकी स्तुति, आपकी आराधना की सुगंध लेते हैं और प्रधान स्वर्गदूतों को सौंपते हैं और प्रधान दूत उन्हें सुनहरे कटोरे में परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखते हैं। वहाँ पर असंख्य स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के सिंहासन के आसपास, और अब वे प्रभु के सामने ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को। इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।